देखो, अगर तुम्हारा रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है ना, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह है। बिकॉज़ मेरा भी कुछ टाइम पहले एक ब्रेकअप हुआ था एंड उसके बाद मैंने खुद को बहुत ही प्यारी तरीके से सँभाला था। बट इस वीडियो में मैं आपको ना तो सैड म्यूज़िक सुनने के लिए मना करूँगा, ना मैं आपको वर्कआउट करने के लिए बोलूँगा, ना आपको मैं घूमने के लिए बोलूँगा, ना आपको मैं जर्नलिंग के लिए बोलूँगा, ना अब मैं आपको कुछ और ऐसे हैबिट्स के लिए बोलूँगा जो कि अक्सर मोस्ट ऑफ द यूट्यूबर्स आपको बताते हैं। मैं आपको सिर्फ़ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक बताऊँगा, एक साइकोलॉजिकल फंडा बताऊँगा, जिससे कि आप ऑटोमैटिकली अपनी लाइफ़ में मूव ऑन कर सकते हो। देखो, पहले तो आपको एक बात समझनी होगी कि आपको लाइफ़ में मूव ऑन होना है। आपको दुनिया से मूव ऑन करना है। आपको हर उस चीज़ से मूव ऑन करना है जो आपको दुनिया से पकड़े रखती है। आपको सिर्फ़ एक कन्या से नहीं, आपको सिर्फ़ एक लड़की से नहीं, आपको हर उस मोह से मूव ऑन करना है जो आपको इस दुनिया के अंदर टिकने के लिए रोकता है। सुनने में बहुत अजीब है, बट आपको एक चीज़ से मूव ऑन होने के लिए हर चीज़ से मूव ऑन होना पड़ेगा एंड ये मेरी की हुई, करी हुई, बीती हुई बात है। जब आपको एक बैड हैबिट हटानी होती है, तो उसके लिए आपको सारी गुड हैबिट्स हटानी होती है। बिकॉज़ आपकी बॉडी एक रिदम में काम करती है, एक साइकिल में काम करती है। हर काम करने के बाद कुछ और काम करना, वो एक डिसाइडेड चीज़ होती है। तो आपको बैड हैबिट हटाने के लिए कुछ अच्छी हैबिट हटानी पड़ेगी। जैसे कि एक आदमी है, उसको सुट्टा पीने की हैबिट है रात को वॉक करते-करते। अब वॉक करना अच्छी हैबिट है, बट सुट्टा पीना बेकार हैबिट है। तो वो सुट्टा पीने को कैसे रोकें? सिंपल है, वॉक करने बाहर जाए ही ना। तो एक गुड हैबिट भी रुकी एंड एक बैड हैबिट भी रुकी। पर बैड हैबिट रोकने के लिए गुड हैबिट को भी रोकना पड़ा, बिकॉज़ अगर वो बाहर जाएगा, सुट्टा फूकेगा। वैसे ही पॉर्न है। अगर आपको पॉर्न रोकना है, तो आपको पॉर्न से भागना होगा, आपको आपके फ़ोन से भागना होगा। बिकॉज़ फ़ोन यूज़ करना एक बैड हैबिट नहीं है। फ़ोन में ऐसे कि पढ़ाई भी होती है, लोगों से बात भी होती है। बट फ़ोन में पॉर्न देखना इज़ वेरी बैड हैबिट। तो फ़ोन को भी बंद करना पड़ेगा, अगर आपको फ़ोन बंद करना है तो। वैसे ही आपको दुनिया का हर एक मोह त्यागना पड़ेगा। अभी मैंने ये बाल लंबे करे देखो, इतनी मुश्किल से बाल लंबे करे, प्यार करा इनसे, इनको बढ़ाया है, शैम्पू किया है, केयर करी इनको बहुत ज़्यादा। पर अगर मुझे कल को उनको काटने पड़ जाए, कल को मेरी कुछ मजबूरी आ जाए, मुझे बाल काटने पड़ जाए, तो मैं 1 सेकंड भी नहीं सोचूँगा कि मुझे बाल काटने हैं। मुझे एकटा सा भी दर्द नहीं आएगा कि मैं बालों को काट दूँ, क्योंकि मेरा इनसे मोह नहीं है। मेरा इस दुनिया से मोह नहीं है, मेरा मेरी ग्रोथ के अंदर मोह है। अगर मुझे मेरे बाल काटने में कुछ फ़ायदा दिख रहा है, तो मैं काट दूँगा इनको। मुझे बता रहा हूँ आपको, कोई दुःख दर्द नहीं होगा इनसे, बिकॉज़ ये मेरी लाइफ़ नहीं है। दिस विल नॉट डिफाइन मी। आप एक आदमी हो ना, तो आपके पास एक बॉल्स है। मैं यहाँ पर पैर पैर फैला के बैठा हूँ, क्योंकि बिकॉज़ आई हैव बॉल्स। इस तरीके से आपको रहना है, आपको एज़ अ आदमी रहना है। कल को आपके पास कुछ भी नहीं है, यू यू हैव टू बी हैप्पी, यू स्टिल हैव टू बी हैप्पी। आपको हर मोड़ पे खुश रहना पड़ेगा, चाहे आप इनसिक्योर हो, वीक हो, कुछ भी हो, वीक हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके अच्छे लुक्स नहीं है, यू हैव टू बी हैप्पी बिकॉज यू आर अ मैन। आप दुखी होकर कुछ अचीव नहीं कर सकते। डिप्रेशन इज अ लो की वीक ट्रेट। एक वीक इंसान को ही डिप्रेशन हिट करता है, बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग मैन होगा, एक हाई वैल्यू मैन होगा, वो डिप्रेशन से लड़ेगा नहीं, डिप्रेशन को महसूस करके अपनी लाइफ में वर्क करेगा। डिप्रेशन उसको भी आएगा, बट वो वर्क करेगा। वैसे ही बता रहा हूँ, मूव ऑन करने के लिए सिंपल सी ट्रिक ये है, सब मोह माया को छोड़ो, हर एक चीज से मोह निकालो अपना, सिर्फ उनमें से वैल्यू और रिजल्ट को देखो। वर्कआउट कर रहे हो, तो वर्कआउट की हैबिट की एडिक्ट मत हो कि मैं एडिक्ट हूँ वर्कआउट से, कि मैं डेली जिम जाना नहीं। आपको अपनी बॉडी को ठीक रखना है। वर्कआउट कर रहे हो, घर पे कर लो, बाहर कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट एडिक्ट मत हो। मैं शूटिंग करता हूँ, अगर कल को मुझको ये कंटेंट बंद करना पड़े कुछ मजबूरी की वजह से, या फिर मेरे पास कल कुछ काम हो एक्स्ट्रा, मुझे कल शूट करना ना पड़े, तो मैं नहीं करूँगा, बिकॉज आई एम नॉट अटैच्ड विद दिस। मुझे पसंद है कंटेंट शूट करना, बट एक चीज़ मुझे भी पता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और उससे खुद को बचाने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शंस, यू हैव टू डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। फ्रेंड्स, लवर्स, कन्या, दोस्त, सबसे दूर रहना पड़ेगा आपको, सबसे दूर रहना पड़ेगा आपको, बिकॉज यू आर अ मैन। मूव ऑन यही है, मूव ऑन। मूव ऑन का और कोई तरीका नहीं है। लोग बोलते हैं नए लोगों से मिलो, मिलो, आपकी इच्छा है, बट याद रखना, आप उनसे अटैच नहीं होने चाहिए।
आप उनसे मोह नहीं लगाने चाहिए। आप पे वो होता है ना कि मोह हटना चाहिए कि यार कल को मैं इससे हट जाऊँ तो मुझे दिक्कत ना है। हाँ, मैं लव करने के लिए मना नहीं कर रहा यहाँ पर, बट जब आपको लगे कि मुझे यहाँ से हटना है, मुझे अब आगे बढ़ना पड़ेगा, तो आप एक सेकंड भी ना सोचो आगे बढ़ने के अंदर। आप एक टाइम वेस्ट नहीं करो कि मैं यहाँ से आगे बढ़ूँ या पीछे बढ़ूँ, बिकॉज दैट्स अ मैनली थिंग। इस बात को बहुत लोग टॉक्सिक बोल सकते हैं, बहुत लोग मुझे खराब बोल सकते हैं, बट दिस इज व्हाट आई कॉल रियलिटी। यू हैव टू मूव ऑन एज अ मैन। आपके अंदर मूव ऑन करने की क्षमता और गुदा होना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है कोई गिरा तो, क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई। You have to move on. You have to move on for your family. You have to move on for your work. You have to move on for your life. हमेशा जो हाई IQ सक्सेसफुल लोग होंगे ना, वो आपको बोलेंगे मूव ऑन इन लाइफ, नॉट मूव ऑन फ्रॉम गर्ल, बिकॉज दे नो लाइफ से मूव ऑन होना पड़ेगा, तभी एक गर्ल से मूव ऑन होंगे। एंड ये चीज़ें इतनी कॉम्प्लेक्स हैं, बट मैं आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। कभी भी किसी चीज़ से अटैच मत होना। मैं लव करने के लिए, प्यार करने के लिए मना नहीं कर रहा आपको कि मत करो, करो जोर से करो, पर जिस पॉइंट पे आपको लगे ये बस हो रही है, अब नहीं, अब चीज़ें टूट रही है, उनको जोड़ने की कोशिश करो कि हाँ भाई चीज़ें जुड़ जाए, बट अब अगला चाहे नहीं रहा, देन यू हैव टू मूव ऑन।